ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी कारण शुद्ध परमात्माओं को सादर श्रद्धात्मक वंदन। तो चलिए आज की हम यहाँ से कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज सोनगढ़ संदेश में हमारे पास जो संदेश प्राप्त हुआ है, बहुत ही सुंदर, एकदम शॉर्ट में सारगर्भित मैसेज जो गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है, 243 बोल के आधार से। तो चलिए हम पहले इस संदेश का पाठ करते हैं। अहो, ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाएं। देखिए कितना उत्साह से भरी हुई यह छोटा सा कोटेशन, लेकिन कितना कार्यकारी है। क्या कहा? तो यहाँ कहा कि अहो, अहो शब्द ही देखो अंदर से उत्साह जगाने वाला, कि हमारे अंतरंग से हमें उत्साह आ रहा हो। ऐसे नीरसता से नहीं बोलना है। कैसे उत्साह कब आता है? जैसे हमें कोई बहुत अपूर्व चीज़ की प्राप्ति होती तो अंदर से कैसे उत्साह आता है ना, तो ऐसे ही अंदर से उत्साह के साथ बोलो, क्योंकि हमें कोई एक अद्भुत चीज़ की प्राप्ति हुई है। तो क्या कहा कि क्या प्राप्त हुआ? ऐसे चमत्कारिक स्वभाव की बात। कैसे? अब अपने किसको, कौन सी स्वभाव की बात चल रही है? मेरे स्वभाव की बात चल रही है। तो स्वभाव को कैसा कहा? चमत्कारिक, यानी कि उसके आश्रय से जो भी आप चाहो वो सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई कार्य आपका अधूरा नहीं रह सकता, कोई आपकी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती जब आपने उसका अनुसरण किया या उसका सहारा लिया। तो किसका सहारा लेना है? अपने स्वभाव का। कौन से स्वभाव का? अपने ज्ञायक स्वभाव का। यहाँ अपने ही ज्ञायक स्वभाव की बात चल रही है, तो यहाँ अपने ज्ञायक स्वभाव को ही चमत्कारी और आश्चर्यकारी कहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सारे विश्व में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं उन सब में एकमात्र चमत्कारिक कौन है? ये मेरा ज्ञायक स्वभाव है। ठीक है ना? इसके अलावा अन्य कोई भी चमत्कारी नहीं है। तो ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा को बताते हुए यहाँ पर उसे चमत्कारिक स्वभाव वाला कहा है। फिर अब उसके बाद आगे क्या लिखते हैं कि ऐसे चमत्कारिक स्वभाव की बात किससे कहा? स्वभाव के लक्ष्य से। किसके लक्ष्य से कहा? देखिए क्या बात आ रही है यहाँ पे, स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाएंगे। तो ये मेरे आत्मा के स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव से ही तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आत्म स्वभाव की बात चल रही है तो कोई और बात करेगा, है ना। जब आत्मा की बात चल रही है तो मेरे ज्ञान दर्शन स्वभावी जो आत्मा है उसी से मुझे ज्ञान होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि किसी और की आत्मा से ज्ञान होगा या किसी और से फ़ायदा होगा। देखिए जब हम, कोई बच्चा अपनी एग्ज़ाम में लिख कर आएगा कॉपी में, नोटबुक में, तो उसको मार्क्स अच्छे कब मिलेंगे? जब वो अपनी ही एग्ज़ाम कॉपी में और अच्छे से लिख कर आएगा क्वेश्चन के आंसर, तब उसको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप अपनी कॉपी में तो लिखो नहीं और बोलो दूसरे की कॉपी में लिख के आ जाए, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि जो अपने स्वभाव की बात चल रही है तो उसको अपने ही स्वभाव के लक्ष्य से भी जानना पड़ेगा। अन्य के या पर के लक्ष्य से आपको वो स्वाद नहीं आएगा, यानी आनंद नहीं आएगा। तो जब आप अपने स्वभाव के लक्ष्य से स्वभाव की बात करेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व के छक्के छूट जाना। ये छक्के छूट जाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन पराजित होगा? अब मिथ्यात्व। जीतेगा कौन? तो सम्यक। तो देखिए अगर किसी के हारने की बात बोलेंगे तो कोई ना कोई तो विनर भी बनेगा ना। तो यहाँ पर मिथ्यात्व हारेगा तो विनर बनेगा सम्यक्त्व। यदि सम्यक्त्व हारेगा तो विनर कौन बनेगा? मिथ्यात्व। तो हमें विनर तो मिथ्यात्व को बनाना नहीं है, सम्यक्त्व ही हमारा हमें लेके जाना है इस भाव में। तो क्या हुआ? उसको हमें विनर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? अपने चमत्कारिक स्वभाव की बात उसके चमत्कारिक स्वभाव से ही करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मिथ्यात्व बुरी तरीके से परास्त हो सकेगा। ठीक है ना? बहुत सरल है लेकिन बहुत सारगर्भित है। अब देखिए अब हमको पहले यहाँ पर ये देखना है कि हमको अगर मिथ्यात्व के छक्के छुड़ाना है तो क्या करेंगे। वो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? छक्के लगाने के लिए, चौके छक्के लगाने के लिए एकदम स्पीड से फुल ताकत के साथ बॉल को ऐसा घुमाते हैं कि वो बिल्कुल स्टेडियम से पार चली जाती है।
है ना। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या बॉल घुमाना है, नहीं, हमें अपने पूरी आत्मिक शक्ति को पूरी एकाग्र करना है और ऐसी उग्र साधना करना है कि दोबारा से कभी जन्म मरण ही ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें कषायों की मंदता, कषाय की मंदता कैसे आएगी, तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, पूजन पाठ आदि की क्रियाएं करेंगे, तो स्वतः ही हमारा जो कषाय है उनकी मंदता होगी। क्योंकि कषाय काहे से उत्पन्न होती है, ये मोह राग द्वेष के विकारी भावों से, पर को अपना मानने से जो हमारी कषाय उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि इस प्रकार मोह राग द्वेष की मंदता और इस मंद कषाय के कारण ज्ञानावरणादिक कर्म का क्षयोपशम होना। फिर क्या कहा कि तत्व विचार की शक्ति होना, क्योंकि देखो तत्व विचार की शक्ति भी किसको होगी, संगी पंचेंद्रीय जीवों को, तो वह भी एक बहुत बड़ा निमित्त कारण है। फिर सम्यक दर्शन के लिए रुचि उत्पन्न होना। फिर उसके बाद क्या कहा, उसके बाद क्या होगा, जब सम्यक दर्शन के लिए तत्व विचार करने की प्रेरणा होगी, तत्व विचार चलेगा, तब क्या होगा कि मोह की मंदता होगी। और जब मोह की मंदता होगी तो जीव तत्व विचार में प्रवृत्ति करेगा। क्या बात कही कि तत्व विचार में प्रवृत्ति जीव की कब होगी, जब उसका मोह भी मंद हो जाएगा। और जो तत्व विचार में प्रवृत्ति हुई तो उसे क्या कहेंगे, सम्यक दर्शन की शुरुआत। तो जब सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी तो नाश किसका होगा, मिथ्यात्व कर्म का। तो छक्के किसके छूटेंगे, मिथ्यात्व कर्म के। तो इस प्रकार जब तत्व विचार में जीव प्रवृत्त होगा, वह दशा हमारी कार्यकारी है। फिर उसके लिए क्या करना है, तो देव शास्त्र गुरु का जो निमित्त पाकर हमने जो अपने स्वरूप का ज्ञान किया वो कार्यकारी है। प्लस गुरु का उपदेश कार्यकारी है। फिर काल लब्धि भवितव्यता, मंद कषाय सहित विषयों में से प्रवृत्ति कम होना, मंद कषाय सहित जो व्यवहार करना, धर्ममय प्रवृत्ति करना। तो इस प्रकार की यह सारी जो क्रिया है वो काय के लिए काम आएगी, ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए निमित्त है। और यह सब प्रोसेस इतनी कठिन नहीं है, एकमात्र अपने सहज स्वभाव की ओर लक्ष्य करेंगे तो यह जो मिथ्यात्व है वह अपने आप ही दूर हो जाएगा। ऐसा इस संदेश का मर्म निकलता है। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका। आज की रत्न कणिका श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ के दूसरे नंबर के श्लोक के आधार से लिया गया है। यह प्रथमानुयोग और चरणानुयोग दोनों का मिश्रित ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये। तो चलिए पहले हम इसका संदेश देखते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनका उद्योतन अर्थात उज्ज्वल करना, इनकी पूर्णता के लिए उद्यम करना, इनका निराकुलता से निर्वाह करना, निरतिचार सेवन करना एवं आयु के अंत पर्यंत निर्विघ्नता पूर्वक सेवन करके परलोक तक ले जाना, उसको जिनेंद्र भगवान ने आराधना कहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही क्लास में भी समझाया था ना कि भगवती आराधना जी में 4 आराधनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर ये जो बात चल रही ना, ये 4 आराधना की बात चल रही है। कौन कौन सी, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो अब इसमें सम्यक अपने आप ही सब जगह लगेगा, क्योंकि सम्यक नहीं होगा तो सारी क्रियाएं जीरो हो जाती है, वो आराधना नहीं कहलाती। अब यहाँ पर हमें देखना है कि चार प्रकार की आराधना है। तो क्या कहा कि इनका उद्योतन मतलब इनका उदय अर्थात उज्जवल करना, इनको प्रकट करना, काय में, अपनी आत्मिक गुणों में, क्योंकि आत्मा में तो ये सारी आराधनाएं हैं, ये सारे गुण हैं, उसी रूप है आत्मा। लेकिन अभी क्या है, प्रकट नहीं है ना, क्योंकि अभी विभाव रूप परिणमन चल रहा है। तो इसलिए इन सब का उद्योतन करना। अब इनको किससे करना, तो तप और बलपूर्वक इनकी पूर्णता के लिए उद्यम करना। तब बलपूर्वक कहा ना, क्योंकि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो चीज़ कार्यकारी नहीं होगी, है ना। दर्पण के ऊपर कोई सा आवरण ढका हुआ है, लेकिन जब तक हम दर्पण पे से आवरण हटाएंगे नहीं, तब तक हमें अपना चेहरा या कोई भी वस्तु दिखाई उसमें नहीं प्रतिबिंबित होगी। तो हमें क्या करना है, वो आवरण को हटाना है। तो इस प्रकार इसका उद्यम करना, निराकुलता से निर्वाह करना। यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिया, पहले देखो क्या लिखा, उद्योतन करना है ना, उज्ज्वल करना। किसको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप को उज्ज्वल करना, उसको प्रकट करना। फिर इनका निराकुलता से निर्वाह करना। अब निराकुलता से निर्वाह करना मतलब आकुलता से रहित होना, मंद कषाय पूर्वक।
कि जो जैसा हो रहा है उसको ज्ञाता भाव से जानना तो निराकुलता का कारण है, ठीक है ना। शिव हम जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहेंगे, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानेंगे, जो संसार की क्रियाएं जैसी चल रही है उसको वैसा ही मानेंगे, तो क्या होगा कि वो हमें निराकुलता में सहयोग होगा। और यदि हम उसको वैसी नहीं मानेंगे तो क्या होगी, आकुलता होगी, सीधी बात है। तो इस प्रकार निराकुलता से निर्वाह करना प्लस निरतिचार सेवन करना। यहाँ निरतिचार यानी अतिचार का विपरीत निरतिचार। तो अतिचार लगाना यानी जो हमने नियम लिए, अणुव्रत आदि के जो नियम लिए उसमें दोष लगाना, और निरतिचार मतलब उसमें दोष नहीं लगाना, निर्दोष व्रतों का पालन करना। तो इस प्रकार निरतिचार से सेवन करना एवं आयु के पर्यंत निर्विघ्नता पूर्वक सेवन करके परलोक तक ले जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आयु पर्यंत, आयु पूर्ण होने के भी बाद निर्विघ्नता मतलब किसी का भी कोई विघ्न न आए, और ऐसे करके क्या करना, तो किसी देखो कोई वस्तु की बात चल रही है जिसको परलोक तक ले जाना है। हम लौकिक में देखें तो हमारे पास जो भी सामग्री है, क्या हम उसको मरने के बाद अपने साथ लेके जा सकते हैं? नहीं। एक सुई का धागा भी नहीं लेके जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कफन में जेब नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो हम साथ में ले जाते हैं वो क्या चीज़ है, हमारे ये अच्छे और बुरे कर्म। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि भाई जो संसार की जो संयोग से सामग्री प्राप्त हुई है ना, जिसके लिए हम बार बार इतना संकल्प विकल्प करते हैं और नए नए कर्म बांधते हैं, ये सारे रिश्ते, सारी सामग्रियाँ, सब कुछ यहीं रह के जाने वाली है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। और जो हम सोचते हैं कि हम 5 इंद्रिय के भोग के लिए भोग सामग्री इकट्ठी करें, तो सच में तो हम उनका भोग भी कर नहीं सकते। देखिए कहाँ करते, घर में बहुत सारा पैसा है, धन है, लेकिन किसी को अगर रोग होगा, घर में इतने मिष्ठान भरे हैं और डायबिटीज़ है, तो वो खा सकता है क्या मीठा? नहीं खा सकता है ना। तो ऐसे सब में लगा लेना कि जो हमारे पास भोग सामग्री है उसका भी हम अभी वर्तमान में भोग नहीं कर सकते, तो परलोक में कैसे साथ लेके जाएंगे? तो परलोक में क्या साथ लेके जा सकते हैं? ये आराधना है, ये जो हमने अपने अंतर आत्मिक जो गुण प्रकट किए ना, ये हमारे अगले भाव में परलोक में भी साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आचार्य देव कि अपने अंदर में ये 4 आराधनाओं का प्रकट करें और उसको निर्विघ्न पूर्वक आयु पर्यंत तक उनका पालन करें। कैसा? निरतिचार पूर्वक। तो और निरतिचार पूर्वक उनका पालन करें और उन्हें परलोक तक ले जाएं। वो संस्कार, क्योंकि जो सम्यक्त के संस्कार है वो कैसे होते हैं, भाव अगले भाव में भी जाते हैं। तो वो सम्यक अगर हम लेकर जाएंगे तो ही अगले भाव तक हमारे वो संस्कार चलेंगे। यदि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो इस भाव के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्ञान और जो भी सभी ये हमारा ज्ञान भी आगे नहीं जाएगा, जो क्षयक्षम ज्ञान अभी हमें है ना। लेकिन सम्यक तो होगा तो वो हमारा अगले भाव तक साथ जा सकता है कि वहाँ पे हमें फिर से जाति स्मरण ज्ञान हो तो हम फिर से भी वहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक के भी अलग अलग भेद प्रभेद है ना। तो उस हिसाब से उसको हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि सिर्फ एकमात्र जो सम्यक दर्शन है वही आपको परलोक तक ले जा सकते हैं। तो उसको जिनेंद्र भगवान ने आराधना कहा है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको सार रूप में समझे कि हमारे लिए करने लायक क्या है। तो सम्यक दर्शन आराधना, कि जो सम्यक दर्शन का बारंबार चिंतन मनन, उसका अनुभवन। सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के द्वारा अनुभवन, पर अनुभवन करना किसका है? दर्शन का करना है, ज्ञान का करना है कि चारित्र का करना है? कि हाँ हमने इतना चारित्र पाल लिया, इतने व्रत आदि पाल लिए, तो नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिया। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से क्या मतलब है कि हमने इसको अपनी आत्मा के ये जो गुण है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें ही हमने लीनता की है। सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा, अपनी सच्ची श्रद्धा पर अडिग रहना और उसी का ज्ञान करना। किसकी श्रद्धा? अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी ही आत्मा में लीनता, ठीक है ना। तो उसको कहा सम्यक चारित्र। और फिर क्या कहा? सम्यक तप। तो सम्यक तप भी क्या है? सम्यक दर्शन के साथ किए गए व्रतादिक को कहा सम्यक तप। अब यहाँ पे हम आराधना का एक शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि आराधना मतलब क्या। तो जो आराधना अपने इष्ट देव आत्मस्वरूप गुण और उनकी महिमा का निरंतर स्मरण करना, जप कीर्तन मनन पूजन, भाव पूजन और द्रव्य पूजन करना, उसमें ही रमणता करना, उसे आराधना कहा है। अपने स्वरूप की दिव्यता हमारे व्यक्तित्व में प्रकाशित करे, हमारे चरित्र को अवलोकित करे और जीवन को उन्नत बनाए, तो इसे आराधना कहा है।
फिर व्यवहार नय से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूप, ये 4 प्रकार की आराधना कही है। परंतु निश्चय नय से संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना ही आराधना है। ये आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना का फल, इनको जानकर ही मानव आराधना के सारभूत निश्चय शुद्धात्मा को जान सकता है। इसीलिए ये 4 प्रकार की आराधनाएं उत्कृष्ट जीवन के लिए आवश्यक है। भवसागर से पार होने के लिए ये नौका के स्वरूप है। अनेक महाविद्याओं की आराधना भी इसी से प्राप्त होती है, ऐसा अनेकों महान ग्रंथों में वर्णित किया गया है। समता तथा माध्यस्थ, शुद्ध भाव तथा वीतराग, चारित्र तथा धर्म, यह सभी स्वभाव की समता तथा माध्यस्थ, शुद्ध भाव तथा वीतराग, चारित्र, ये धर्म सब ही स्वभाव की आराधना कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 4 आराधनाओं का वर्णन द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की मूल टीकाओं में भी बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है। पांडव पुराण, महापुराण, सब में बहुत ही सुंदर इन 4 आराधनाओं का वर्णन किया गया और भगवती आराधना जी में तो बहुत विस्तार से इन चारों आराधनाओं का वर्णन किया गया है। तो हमें ये चारों आराधनाएं हमारे जीवन में धारण करनी चाहिए, जिससे हमारा भाव सार्थक हो सके। तो चलिए अभी हम ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो और बड़े ग्रंथों से इसको समझने का प्रयास करें, या अपने किसी साधर्मी से भी इसका आप समझ सकते हैं। अभी हम इनका चिंतन करते हैं, क्योंकि आज का हमारा होमवर्क भी तो है ना। तो हम दिन भर में ये विचार करें कि ये चारों आराधनाएं हमने अपने जीवन में किस प्रकार से धारण की है और हम अपनी भूमिका अनुसार किस प्रकार इनको धारण कर सकते हैं। देखो, भूमिका तो वैसे जब चालू होती है तो सम्यक दर्शन के बाद ही भूमिका कहलाती है, उसके पहले तो कोई भूमिका ही नहीं है हमारी। लेकिन फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमें इन आराधनाओं का चिंतन मनन करना चाहिए। तो आराधना का स्वरूप क्या है, उसके कितने प्रकार है, हमारे स्वभाव की क्या सामर्थ्यता है, फिर इस मिथ्यात्व के चक्के छुड़ाने की हमने क्या तैयारियां की हैं, इन चारों आराधनाओं के धारक कौन है, और कैसे हम इस गृहस्थ अवस्था में रहकर भी कैसे इन आराधनाओं का हम धारण कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको दिन भर चिंतन करना है, शांत मन से, शांत चित्त से, और निश्चित है हम इन चारों आराधनाओं को निरतिचार पालन करेंगे, ऐसी हमारी तीव्र भावना है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल हम नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक जय जिनेंद्र।